हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सम की इंफॉर्मेशन अबाउट सम इंश्योरेंस एग्जाम। तो अगर आप यही वीडियो सर्च कर रहे थे तो आपने सही वीडियो क्लिक किया है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लर्न फॉर मोर। लाइसेंसर एग्जाम बेसिक और इंट्रोडक्टरी लेवल कोर्स है जिसमें दो कंपलसरी आपके पेपर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड सेकंड वन इज प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, जो कि लाइफ और नॉन लाइफ दोनों की कैटेगरी में होता है। लाइसेंसर एग्जाम इज कंडक्टेड बाय इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहला आपको लाइसेंसर्ड एग्जाम के लिए एसएससी क्लियर होना चाहिए और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और आपने 18 साल की एज कंप्लीट कर ली हो। सो दीज आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट टू enroll yourself for licensure exam. अब हम बात करेंगे हाउ टू एनरोल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है वेबसाइट में, आपको रजिस्ट्रेशन करना है एग्जामिनेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो भी पेपर आपको अपीयर करने हैं उसके लिए रिक्वायर्ड फीस सबमिट करनी है। देन आपको अपना स्लॉट बुक करना है। स्लॉट बुक करने के बाद आपको देखना है कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से कौन सा आपको सूटेबल लगेगा। सिमिलरली आपको देखना है कि वेदर ऑफलाइन वर्जन यू वांट टू सिलेक्ट और ऑनलाइन वर्जन सेलेक्ट करना है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन और पासिंग परसेंटेज में दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ऑफलाइन सेलेक्ट करें तो पासिंग परसेंटेज 50 है, अगर आप ऑनलाइन वर्जन सेलेक्ट करें तो पासिंग परसेंटेज 60 है। देन आपको क्या करना है, आपको बुक्स एंड स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना है। आप साइट से जाके बुक कर सकते हैं और वो आपको आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी चाहिए तो आप किसी भी LIC के ऑफिस में जाके बुक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर लाइसेंसर्ड एग्जाम? So सबसे important चीज़ है, there is no negative marking in this course. Passing marks is 60 only in case if you are applying for online version. अगर आप offline version select किया तो आपका passing percentage is 50 marks. मैंने इस साइट का नाम भी मेंशन किया इन केस अगर आपको ज़्यादा डिटेल चेक करनी है तो you can go to www.insuranceinstituteofIndia.com to clarify more. अब हम बात करना चाहेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्रेडिट पॉइंट्स। क्रेडिट पॉइंट जनरली आपको इसलिए दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, और ये हेल्प करता है आपको चूज करने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है या आप कौन से ऑप्शन से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आप 6 पेपर से ज़्यादा एग्जाम नहीं परस्यू कर सकते एक स्लॉट में। कुछ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप उनमें नहीं पास होते हैं तो आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट पॉइंट नहीं, क्रेडिट पॉइंट का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने कंपलसरी सब्जेक्ट क्लियर नहीं करे, और आपको कोई भी सर्टिफिकेशन ग्रांट नहीं किया जाएगा, वो चाहे लाइसेंशिएट हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे फेलोशिप हो। कुछ कंपलसरी एग्जाम आपको देने ही देने पड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके डिफरेंट पड़ाव होते हैं। डिफरेंट पड़ाव मतलब पहला पड़ाव आपका लाइसेंशिएट होता है, दूसरा पड़ाव आपका एसोसिएट है, तीसरा पड़ाव आपका फेलोशिप। तो एसोसिएट में जाने के लिए आपको पहला पड़ाव पार करना पड़ेगा, जैसे आपके छोटे एग्जाम होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिमिलरली यहाँ पे भी यही ट्रेंड फॉलो होता है। बट आपको सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ ये मिलता है कि आपको क्रेडिट पॉइंट एक्यूमुलेट कर सकते हो, आप 6 पेपर एक साथ दे सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कोई डिफिकल्टी लेवल है तो वो आपको बाद में आप उसको दे सकते हैं। पहले आप इजी पेपर क्लियर कर लिए और अपने क्रेडिट पॉइंट एक्यूमुलेट कर लिए, बट आपको कुछ मैंडेटरी पेपर देने ही पड़ेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे क्रेडिट पॉइंट सिस्टम। मोटा मोटा लाइसेंशिएट में आपको 60 क्रेडिट पॉइंट चाहिए, एसोसिएट में आपको 250 क्रेडिट पॉइंट चाहिए विच इंक्लूड दी 60 पॉइंट फ्रॉम लाइसेंशिएट। फेलोशिप में आपको टोटल 490 क्रेडिट पॉइंट चाहिए, जिस जो कि आपके लाइसेंशिएट और एसोसिएट दोनों के एग्जामिनेशन के भी क्रेडिट पॉइंट ऐड करेगा। सो पहला 60, दूसरा 250 एंड थर्ड वन इज 490। बट इस सीरीज में हम बात करेंगे सिर्फ लाइसेंशिएट के बारे में। लाइसेंशिएट में जो एग्जामिनेशन आपको क्लियर करने होते हैं वो पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जो कि 20 क्रेडिट पॉइंट देता है आपको। सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जो कि IC02 है, जो आपको 20 क्रेडिट पॉइंट देता है। और प्रैक्टिस ऑफ जर्नल इंश्योरेंस, इन केस अगर आप जर्नल इंश्योरेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आपको 20 पॉइंट्स देता है। प्लस आप एनी वन सब्जेक्ट जो कि 20, 30, 40 क्रेडिट पॉइंट जो कि इस टेबल में है, जिसमें टेबल 1, जिसमें आप कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन केस अगर आप लाइफ में इनरोल किया है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, सिमिलरली रेगुलेशन, हेल्थ इंश्योरेंस। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप ये देख लीजिए कि देखो, लेकिन आपको ये देखना है, डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है, इज इट लाइफ और नॉन लाइफ। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं और पेपर देने हैं।
अब अब हम बात करना चाहेंगे कि ये पेपर्स आपके लिए कितने हेल्पफुल होते हैं। देखिए, अगर आप इंश्योरेंस में अपना करियर परस्यू करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आपको आपके एडिशनल एक्यूमुलेशन सीवी में ऐड करने को मिलेगा। आप कंपनी में सीवी में ऐड कर सकते हो, दिखा सकते हो कि आपने ईयर टू ईयर क्या कोर्सेज ऐड किए हैं, क्या आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐड करी है। तीसरा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इन केस अगर आपको एक्चुरियल या आप एजेंट बनना चाहते हैं तो बेसिक लाइसेंशिएट तो आपके पास होना चाहिए। सिमिलरली मैथ्स में अगर आप करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आप ये सिर्फ कर सकते हैं, बिकॉज देर इज नो हार्म इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड गेटिंग योर सेल्फ अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो लर्निंग एंड नॉलेज ऐसी चीज़ है जिसमें ऐड करने में कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, अगर आप इंश्योरेंस में अपना करियर परस्यू नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए इतने फ़ायदेमंद होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी डोमेन में जा रहे हो तो आपको ये सर्टिफिकेशन अपने सीवी में पक्का ऐड करना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर सीरीज ऑन लाइसेंशिएट एग्जाम। आज हमने बात किया कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये एग्जाम, कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। अब नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे मोर अपडेट ऑन इंश्योरेंस एग्जाम। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी एग्जाम, प्लीज डू लेट मी नो, प्लीज कमेंट एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।